24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। आज सहरसा परिसदन में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया है। इस बैठक में उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से विस्तार से जानकारी ली कि प्रशासन किस तरह से बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। पासवान के साथ लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री राजू तिवारी भी उपस्थित थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे रात सहरसा में बाढ़ पीड़ितों के बीच बिताएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे कोसी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे और बाढ़ से प्रभावित लोगों की सीधे मुलाकात करेंगे ताकि उनके हालात की गहन जानकारी प्राप्त कर सके। बता दें कि चिराग पासवान ने पटना में SC/ST प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने के बाद चिराग पासवान ने बताया कि वे इस रात को बाढ़ प्रभावित सहरसा में बिताने का निर्णय ले चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे विस्थापितों के शिविरों में जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेंगे और इस पर विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजेंगे ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। बता दें कि उन्होंने आगे ये भी बताया कि बिहार में बाढ़ की स्थिति पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर नजर बनाए हुए हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुद इसकी समीक्षा भी की है। विपक्ष की ओर से बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता को पहले जमीनी हकीकत समझनी चाहिए। उनका आरोप था कि बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति के बावजूद विपक्षी नेता राज्य से बाहर हैं और उन्हें जनता की परेशानियों का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस समय सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र से शीघ्र राहत पहुंचाई जा सके। बताते चले कि चिराग पासवान ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दोनों सरकारें मिलकर राहत कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटी हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान अस्वीकार्य है और राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। चिराग पासवान का आगे कहना था कि ये आलोचना नीतियों पर होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि इस प्रकार की कटुता समाज के लिए हानिकारक है और ये कतई निंदनीय है। दरअसल यह विचार तब शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्होंने कहा था कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नहीं हटाया जाता तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियां राजनीति में नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह समाज में गलत संदेश देती है। नई पीढ़ी को सकारात्मक राजनीति का संदेश देना जरूरी है ताकि वे व्यक्तिगत टिप्पणियों से दूर रहें और नीतिगत बहस में शामिल हों। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। धन्यवाद।